मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हैरान करने वाली खबर, पुलिस ही ड्रग्स माफिया के साथ 10 पुलिस वाले सस्पेंड। ट्रैफिक जुर्माने पर 50% की डिस्काउंट से रिकॉर्ड तोड़ वसूली। गिफ्ट लेने की भीड़ में बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, सोसाइटी पर जनता का गुस्सा। पुलिस के लाठी चार्ज पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। जिला सरकारी हॉस्पिटल को ही डांस क्लब बना दिया नर्सों ने। हासन में गणेश विसर्जन के दौरान कैंटर हादसा, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का दौरा। बेंगलुरु में बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बसों की सेफ्टी पर उठे सवाल। फिल्मी अंदाज में बच्चे का किडनैप, पुलिस ने 5 घंटे में बच्चे को पहुंचाया फिर से मां की गोद में। मंदिर में चोरी, लाखों के जेवरात और नकद रुपया गायब, जनता का पुलिस पर गुस्सा। खुशखबरी, हुबली में शुरू हुई पायलट ट्रेनिंग एकेडमी। अब खबरें विस्तार से। हैरान करने वाली खबर, पुलिस ही ड्रग्स माफिया के साथ 10 पुलिस वाले सस्पेंड। ड्रग्स के खिलाफ सरकार करोड़ों की बरामदगी कर रही है सारे राज्य भर में, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद पुलिस वाले ही ड्रग्स गैंग से हाथ मिला बैठे हैं। बेंगलुरु के चामराजपेट और जेजे नगर पुलिस थाना के 10 पुलिस वालों को ड्रग्स माफिया से रिश्ते रखने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इन पुलिस वालों ने ड्रग्स पेडलरों से हर महीने 1 लाख से 1,50,000 रुपये कमीशन लेकर उनके धंधे को बचाया करते थे। हाल ही में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके 1,000 नशीली टैबलेट्स और 4 लाख रुपये कैश के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी पुलिस की ही सरपरस्ती में ही अपना धंधा कर रहे थे। नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले ड्रग्स से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब कानून के रखवाले भी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएं। ट्रैफिक जुर्माने पर 50% की डिस्काउंट से रिकॉर्ड तोड़ वसूली। कर्नाटक में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को 23 अगस्त से 22 सितंबर तक जुर्माना भरने पर 50% की डिस्काउंट दी गई थी। सिर्फ 22 दिन में ही जनता ने ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से बाकी जुर्माना भर दिया। इस मुद्दत में सरकार ने तकरीबन 106 करोड़ रुपये जमा कर लिए हैं अपने खजाने में। कुल 37,86,173 केस निपटाए गए। इस डिस्काउंट के तहत डिस्काउंट देने से जनता ने बढ़ चढ़कर जुर्माने भरे और सरकार को भी बड़ा रेवेन्यू मिला है इस फैसले से। गिफ्ट लेने की भीड़ में बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, सोसाइटी पर जनता का गुस्सा। रामनगर मागड़ी में आयोजन TPCMS तालुका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग के दौरान एक अफसोसनाक और दर्दनाक घटना घटी है। मीटिंग खत्म होने के बाद सोसाइटी ने मेंबरों को गिफ्ट देने का इंतजाम किया था। गिफ्ट लेने के लिए लोग अचानक भीड़ में एक दूसरे पर गिरने लगे, जिसमें एक दूसरे को धकेलने के दौरान शांतनूर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के सर पर चोट आई और इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। मेंबर्स ने सोसाइटी पर बेतरतीबी और लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि अगर कतार बनाया होता तो यह हादसा ना होता। अब तमाम मेंबर डिमांड कर रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग व्यक्ति के इलाज का खर्च भी TPCMS सोसाइटी उठाए। पब्लिक मीटिंग और प्रोग्राम्स में तोहफे या राशन तकसीम जैसे मौके पर हमेशा ऑर्गेनाइज और सुरक्षित इंतजामात जरूरी हैं, वरना छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसका एक उदाहरण है यही ये हादसा।
पुलिस के लाठी चार्ज पर भड़के केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी। गणेश विसर्जन जुलूस में पुलिस के लाठी चार्ज का मामला सियासी हंगामा बढ़ा दिया है। धारवाड़ तालुका के नरेंद्र गांव में गणेश विसर्जन के मौके पर पुलिस की तरफ से हल्की सी लाठी चार्ज की गई। कानून व्यवस्था को लेकर इस घटना के बाद मामला सियासी रंग पकड़ गया। लाठी चार्ज के खिलाफ कुछ लोगों ने केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट जिला एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड की। इसी दौरान केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने एसपी को वार्निंग देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना पर हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन बाद में माहौल शांत हो गया। धार्मिक प्रोग्रामों में पुलिस का रवैया नाप तोल करके होना चाहिए ताकि किसी के धार्मिक जज्बातों को ठेस ना पहुंचे और अमन शांति कायम रहे समाज में। जिला सरकारी हॉस्पिटल को ही डांस क्लब बना दिया नर्सों ने। कोलार के एसएनआर जिला हॉस्पिटल में रील्स बनाने की दीवानगी। नर्सों का वार्ड में ही डांस करने का वीडियो वायरल। हेल्थ विभाग के लिए शर्मिंदगी की बात। ड्यूटी की बजाय मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सों का ये अवतार। सरकारी हॉस्पिटल को ही बना दिया है डांस क्लब। जनता में गुस्से की लहर। ऐसे नर्स ही रहेंगे इलाज के लिए हॉस्पिटल में मौजूद तो क्या होगा मरीजों का हाल, ये भी सोच रही है जनता। वीडियो वायरल होने के बाद हासन में गणेश विसर्जन के दौरान कैंटर हादसा। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का दौरा। हासन जिले के मोसले होसहल्ली में हुए कैंटर हादसे की जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों और स्थानीय लोगों से पूरी जानकारी ली। बताया गया कि हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गणेश विसर्जन के दौरान कैंटर के रौंदे जाने से देवेगौड़ा ने पीड़ित परिवारों से दुख साझा किया और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हादसे के बाद इलाके में गम और चिंता का माहौल है तो वहीं हादसे के बाद सियासी और समाजी सतह पर भी हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच परिहार को लेकर भी। बेंगलुरु में बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बसों की सेफ्टी पर उठे सवाल। बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक बीएमटीसी बसों में सफर कितना सुरक्षित है, यह सवाल फिर एक बार खड़ा हुआ है। एक हादसे में कंडक्टर टिकट देते वक्त अचानक ब्रेक लगने से गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि यह सब ड्राइवर की रैश ड्राइविंग की वजह से हुआ। इस घटना से यात्रियों को भी डर महसूस होने लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर कंडक्टर की बजाय कोई महिला, बुजुर्ग या बच्चा खड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मसला यह है कि ज्यादातर ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल बस चलाने का एक्सपीरियंस कम होता है। इसी वजह से वो अचानक ब्रेक या एक्सीलेटर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब सवाल ये है कि बीएमटीसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर क्या एक्शन लेगा। सफर सुरक्षित तब ही होगा जब ड्राइवरों को ठीक से ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग दी जाएगी, कह रहे हैं लोग। फिल्मी अंदाज में बच्चे का किडनैप। पुलिस ने 5 घंटे में बच्चे को पहुंचाया फिर से मां की गोद में। बल्लारी में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक महिला ने सिर्फ 1.5 महीने के बच्चे को किडनैप करके बेच दिया। ये घटना बल्लारी म्युनिसिपल ऑफिस के सामने दिन दहाड़े हुई। बच्चे की मां टॉयलेट के लिए जाते वक्त एक अजनबी महिला को बच्चा थमा दिया, मगर वापसी में वो महिला और बच्चा दोनों गायब थे। घबराई मां ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सिर्फ 4 से 5 घंटे में बच्चे को सुरक्षित मां की गोद में पहुंचा दिया और आरोपी समेत पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तहकीकात में यह भी सामने आया है कि बच्चे को तकरीबन 1.5 लाख रुपए में बेचा गया था। शक जाहिर किया जा रहा है कि इसके पीछे बच्चों को बेचने वाली एक बड़ी गैंग एक्टिव है। पुलिस इस एंगल से भी ज्यादा जानकारी और पूछताछ तहकीकात में जुटी है।
मंदिर में चोरी, लाखों के जेवरात और नकद रुपया गायब, जनता का पुलिस पर गुस्सा। बेंगलुरु के आनेकल तालुका के सूर्या नगर पुलिस थाना लिमिट में लगातार चोरी की वारदातों से जनता परेशान है। ताज़ा मामला ये है कि मुत्तानल्लूर गांव के रेणुका यल्लम्मा और बेट्टद यल्लम्मा मंदिरों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों कीमत के सोने का हार, चांदी का मास्क और दान पीटी का पैसा लूट लिया है। वारदात रात के तकरीबन 2 बजे 3 नकाब पहनकर आए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। चोरी का नज़ारा। जनता का कहना है कि पुलिस चोरों को पकड़ने की बजाय सिर्फ ये सलाह दे रही है कि देवताओं के जेवरात घरों में रखो, जिस पर लोगों ने सख्त नाराजगी जताई है। पिछले 1.5 महीने से सूर्या नगर में लगातार चोरियां हो रही हैं। किसानों के पंप सेट, तांबे के तार और यहां तक के पालतू जानवर भी चुरा लिए गए हैं। चोर कई शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में गुस्से की लहर। यहां के लोगों की डिमांड है कि पुलिस फौरन नाइट राउंड्स को ज्यादा बढ़ाए और शक होने पर लोगों को कड़ी नजर रखे और चोरों पर लगाम कसे, ताकि लोगों में दोबारा पुलिस पर भरोसा हो सके, कहा है लोगों ने। खुशखबरी। हुबली में शुरू हुई पायलट ट्रेनिंग एकेडमी। उत्तर कर्नाटक के नौजवानों के ख्वाब को मिलेगी नई उड़ान। हवाई जहाज को आसमान में उड़ता देखकर एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा, ये ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। अब बेंगलुरु नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हुबली में पहली बार इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू हुई है। एयर टैक्सी एकेडमी नई दिल्ली बेस्ड ने DGCA और AAI के मंजूरी के बाद हुबली एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग सेंटर खोला है। पहला बैच 9 स्टूडेंट्स की ऑन ग्राउंड और थ्योरी क्लासेस जारी, जल्द फ्लाइंग प्रैक्टिस भी शुरू होगी। कोर्स की मुद्दत 1 साल। एडमिशन के लिए PUC साइंस पास होना कंपलसरी। ट्रेनिंग में प्राइवेट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को कम से कम 200 घंटे फ्लाइंग का मौका मिलेगा। हवाई जहाज को उड़ाने का कामयाबी के बाद DGCA एग्ज़ाम के जरिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पायलट बनने का रास्ता खुल जाएगा। इंस्टीट्यूशन के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर विनोद विश्वनाथ ने कहा कि यह सिर्फ इंस्टीट्यूशन का आगाज नहीं, बल्कि उत्तर कर्नाटक के नौजवानों के लिए नया भविष्य है। अब इन्हें बेंगलुरु तक जाना नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग यहीं पर मिलेगी। यहाँ के लोकल लेवल पर रोजगार के नए मौके, टेक्निकल स्टाफ, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट वगैरह। हुबली एक एविएशन हब के तौर पर उभरने के इम्कान जताए जा रहे हैं। उत्तर कर्नाटक के नौजवानों को पायलट बनने का सुनहरा मौका। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, बल्कि हजारों ख्वाबों को आसमान की उड़ान देने वाला प्लेटफॉर्म बना है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।